उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज की जो रेमेडी और टोटका मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही अहम है, उसको आप नोट डाउन कीजिए और शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। किचन में हमारे बर्तन जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, उनको हम काला होने की वजह से या तो फेंक देते हैं या इस्तेमाल में नहीं लाते। और आपको पता है कि महंगाई कितनी हो चुकी है, बाज़ औक़ात गैस नहीं आती तो हम सिलेंडर पे काम करते हैं और सिलेंडर में से जो कालख निकलती है वो इन बर्तनों में जम जाती है और ये बहुत काले हो जाते हैं। और हम इसको जितना मर्ज़ी रगड़ रगड़ के साफ़ करें तो ये सफाई इसमें नहीं होती। तो मैं आपको क्लीनर बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि महंगाई की वजह से हम बर्तन नहीं दोबारा बार बार ख़रीद सकते, इन्हीं को क्यों ना हम साफ़ करें। और ये क्लीनर जो बना रही हूँ, आपने इसको बहुत गौर से देखना और इतना आसान है कि आपका ये 100 रुपये में सारी चीज़ें आ जाएंगी थोड़ी थोड़ी करके। तो आप इनको मिला के मिक्स करके एक बार इस्तेमाल करके देखें कि आपको कितना इसमें फ़ायदा होगा और आपके बर्तन चमक जाएंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें मैंने कास्टिक सोडा डाल दिया है और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ पानी में। और आप तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें डाल दीजिए कास्टिक सोडा और इसको अच्छे से हिला लीजिए। आप ऐनक, ग्लव्स और मास्क मुंह पे लगा लीजिए ताकि आपको इसका कोई धुआं या कोई चीज़ अफेक्ट ना करे। अब मैं इसमें कपड़े धोने वाला सोडा, धोबी सोडा, वो भी डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून, और वो भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत आसान है और यकीन करें जब आपके बर्तन साफ़ हो जाएंगे आप खुश हो जाएंगी और आपका ख़र्चा भी बच जाएगा नए बर्तन ख़रीदने से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं इसमें 4 चम्मच मीठा सोडा भी डाल दूँगी। ये भी सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये काली चीज़ों को जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग हो चुके होते हैं उनको सफाई के लिए मीठा सोडा भी आप इस्तेमाल करें। अब मैं इसको फिर दोबारा से इसी पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जब हम काले बर्तन इसमें रखेंगे तो ये उन बर्तनों पे बहुत जल्दी असर करेगा। अब मेरे पास काला साबुन है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। काले साबुन से भी बर्तन बहुत साफ़ होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखें ये जो काला साबुन है वो इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको शामिल कर दूँगी इसमें, और फिर हम अपने बर्तनों की सफाई शुरू करेंगे। ये कोई इतनी चीज़ें महंगी नहीं है, आप इन चीज़ों को थोड़ी सी लागत में घर में तैयार कर सकते हैं और इतने इतने कीमती बर्तन जो कि हमारे ज़ाया हो जाते हैं और उनको हम दोबारा साफ़ करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप इस तरीके को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और वो बच्चियां जो भी सीख रही हैं और उनको आजकल छुट्टियां भी हैं, वो भी ये इस तरह की चीज़ें सीख लिया करें ताकि ज़िंदगी में काम आ जाती हैं और आप ज़रूर बर ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए। अब ये मैंने चारों चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरा काला बर्तन है इसमें डाल के आपको सफाई करके दिखाएंगे। और आप जब अपने काले बर्तनों को साफ़ करेंगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने अपने घर के काले बर्तन, ये देखें मेरे पास काली कढ़ाई थी जो किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ये सिलेंडर पे इतना ज़्यादा काली हो चुकी थी कि बस धोने के बाद भी सफाई नहीं इसमें होती थी। हर तरह का डिटर्जेंट और पाउडर बर्तनों को, ये कढ़ाई मैंने अब इस टब में डाल दी है जिसमें मैंने ये लिक्विड तैयार किया है। और अब इसमें मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में पानी भी डाल दिया है ताकि इसका बैलेंस ठीक रहे, नहीं तो ये एक तरफ से झुक जाती है और कढ़ाई इसमें
थोड़ी सी डूब जाएगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए। अब बैलेंस पूरा हो गया, ये खड़ी हो चुकी है। अब आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए, ये बहुत कम टाइम है, हो सके तो 5-6 घंटे इसको भिगा रहने दीजिए। मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैंने तकरीबन 1 घंटा इसको इसमें डुबोया है। और ये देखें 1 घंटे के बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब आपके पास अगर मोटी तारें हैं, मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैंने स्कॉच ब्राइट लिया है और बारीक तारें और जाली जो कि बर्तन धोने वाली है वो भी आप लें। मोटी तारों से ये ज़्यादा बेहतर साफ़ होगा। और ये देखें किस कदर अभी मैंने रगड़ना शुरू ही किया तो काला खुद ब खुद इसमें से निकल रही है और आसानी से वो जगह साफ़ हो रही है जो कि बहुत काली हो चुकी है और कभी ना साफ़ होने वाला कालख इसमें लग चुका था। अब मैं इस स्कॉच ब्राइट को अच्छे से रगड़ रही हूँ और ये देखें किस तरह साफ़ सुथरा कढ़ाई का निचला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है कि वो कितना साफ़ हो रहा है। और ज़्यादा रगड़ने से ये मज़ीद और साफ़ होगा। अगर कढ़ाई आपकी अंदर से भी गंदी हो चुकी है, इसी तरह की काली हो गई है, तो आप अंदर वाला हिस्सा भी इसी तरीके से इसी महलूल को इस्तेमाल करें और इसमें डुबो के रखें। मेरे हिसाब से आप पूरी रात इसको डुबो के रखें, सुबह उठेंगी तो ये बहुत ज़्यादा इसकी कालख नरम पड़ चुकी होगी और आप जितना रगड़ेंगी और जल्दी जल्दी ये साफ़ हो जाएगा। आप ये देखें आपके सामने ही है कि कितनी जल्दी सालों की कालख जो थी, जो साफ़ ही नहीं होती थी, 1 घंटे के अंदर आपने भिगो के रखा है और इसको अब हम साफ़ कर रहे हैं और ये चमक रही है। अभी भी इसके कुछ हिस्से पक्के हैं, लेकिन मुझे आपको दिखाने के लिए बड़े बड़े हिस्से जो जितने साफ़ हो गए हैं, जिनके बारीक हिस्से हैं, वो इसको मैं दोबारा भिगो के रखूँगी। इंशाल्लाह वो भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे। लेकिन माशाल्लाह से अब ये इस काबिल हो चुकी है कि आप किचन में इसको रख सकते हैं अपने बर्तनों में, साफ़ सुथरा चमकदार, और आपके बर्तन इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे और आपको ज़्यादा लागत भी नहीं लगेगी और आपको नए बर्तन भी नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। माशाल्लाह से देखिए ये टोटका कितना शानदार है, आप इसे इस्तेमाल करें। अगर आपको ये टोटका पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।